तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट में बात करेंगे शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट क्या है और बात करेंगे दोस्तों CHSL के 3712 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। 6 साल की आयु पूरी होने पर ही कक्षा 1 में मिलेगा प्रवेश। ठीक है, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 35,000 शिक्षकों को संजीवनी मिली। तो मतलब देखिए जो बच्चे बीएड करके नौकरी पाए थे उनके लिए भैया किस्मत चमक गई। तो एक बात और आप समझ लीजिए, जो बच्चे पहले बीएड किए थे 69,000 शिक्षक भर्ती तक जिन बच्चों ने नौकरी पाली अब उनको प्राथमिक में तो मौका नहीं मिलेगा। एक और खबर आती है, ग्रेस मार्क नहीं देगा पीएनपी, अपील में जाएगा। 2017 में कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, पूरी अपडेट भी हम आपके सामने रखेंगे। बेसिक शिक्षकों को मिला वेतन। चलिए भैया सैलरी आ रही है, अभी आप लोग भी जल्द से जल्द टीचर बनेंगे, उसके बाद आप लोग के लिए भी ऐसी सैलरी का मैसेज आता रहेगा। प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को मिला ईद पर 11 और रामनवमी पर 17 को अवकाश। छुट्टी यहाँ पर मिल रही, पटना से अपडेट आई है। जांच को हाजिर नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक फर्जी घोषित होंगे। अगर वो अपनी जांच नहीं कराते तो वो फर्जी टीचर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट तृतीय सेमेस्टर। देखिए दोस्तों, जो लास्ट ईयर हमारा 2023 में पेपर हुआ था वो दोस्तों हमारा पेपर हुआ था जुलाई में। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि लास्ट ईयर अगर हमारा पेपर जुलाई में हुआ है तो हो सकता है कि 2024 में भी पेपर जुलाई में जाए, या उससे पहले कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो आपका एडमिशन होता है ना वो आधार आपका बनता है आपके पेपर का। आपका जब भी एडमिशन होता है, जब भी आपका सेशन स्टार्ट होता है उसके 6 महीने के बाद ही आपका पेपर हो सकता है। उससे पहले किसी भी हालत में आपका पेपर नहीं हो सकता। यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है, ये अभी आप लोग ने जनवरी में पेपर दिया था, लेकिन अभी तक दोस्तों जो हमारा डीएलएड का 2023 का बैच है अभी इन बच्चों ने एक भी बार पेपर नहीं दिया। तो आप लोग जब पेपर देने जाएंगे ये डेट को भूल जाइए, ठीक है ना, इसको मत ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो आपका पेपर होगा, जैसे बाल विकास का पेपर होगा, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत होगा। जरा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ बातें और आप समझेंगे यहाँ पर। वो दोस्तों देखिए एक दिन में आपका 3 तारीख को देखिए पहले दिन 2 पेपर हुआ था, ये दोनों पेपर, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा। और देखिए 4 तारीख को 4 जुलाई को कौन कौन सा पेपर हुआ था, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का दूसरे दिन। और 5 तारीख को दोस्तों आपका हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर। ठीक है, तो 3 दिन में आप लोग का पेपर कंप्लीट करा लिया गया था। पेपर की टाइमिंग क्या रखी गई थी, बाल विकास का जैसे 10 से 12, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। ठीक है, विज्ञान का पेपर जरा टाइमिंग देखिए 10 से 11, गणित का 11:30 से 12:30, सामाजिक अध्ययन का 2 बजे से 4 बजे तक। ठीक है ना। तो पेपर की टाइमिंग, कितना समय लगेगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों पेपर आपका कब हुआ था, यहाँ पर देखिए यूपी टेट ग्रेस मार्क नहीं देगा पीएनपी, अपील में जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में 2 प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाई कोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, पीएनपी चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तर कुंजी में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधि संगत नहीं माना है। तो आप देख सकते हैं। तो भैया मामला 2021 का यूपी टेट का एग्जाम। अब जरा समझिए कभी कभी क्या होता क्या है। यहाँ पर हमने सीटेट का 2024 का पेपर दिया, जनवरी 2024, उसका रिजल्ट आ चुका, सब कुछ मामला फाइनल है। यहाँ पर यूपी टेट 2021 का मामला पेंडिंग चल रहा, देखिए, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं सीटेट आपके लिए एक बेहतर विकल्प होता है। सीटेट जुलाई में इस समय ऑनलाइन करेक्शन चल रहा है। अगर आपने सीटेट फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की है तो देख सकते हैं। इसकी जो 5 तारीख को नोटिस है कि 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक, शुक्रवार तक आप लोगों का ऑनलाइन करेक्शन, अगर किसी भी प्रकार की मतलब फॉर्म भरते समय आपसे गलती हो गई है तो इसको सही कर लीजिएगा। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया आपने जो सेंटर डाला वहां पर आपको पेपर देने का मन नहीं है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं 10 अप्रैल की अपडेट जो थी, करेक्शन विंडो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो गई है। ठीक है, फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की अगर आपने गलती की है इसको जरूर से जरूर ठीक करवा लीजिएगा। तो वीडियो में इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी, ठीक है, डीएलएड एग्जाम डेट शीट, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी सीटेट एडमिट कार्ड और सीटेट करेक्शन। देखिए सीटेट का एग्जाम जो है ना वो 7 जुलाई को होने वाला है। तो मतलब सीटेट में आपके पास पर्याप्त समय है, अगर अभी तक आपका टेट क्लियर नहीं हुआ है
स्पेशली 2021 बैच हमारा डीएलएड का, इन बच्चों का डीएलएड का भाई सेशन आपका कंप्लीट है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका है। अगर आपकी बैक लगी है तो वो आप देकर क्लियर कर लेंगे। तो फिलहाल आप टेट क्लियर करिए, तभी आप लोग सुपर टेट में सम्मिलित हो पाएंगे। देखिए एक बात और आपको बता दें, टेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डीएलएड का ही कोर्स। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ सही हुआ है, डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में ही बैक बची है या 4th में आपकी लग गई है, तो जब तक आप बैक नहीं क्लियर करेंगे तब तक भी आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है, 420 शिक्षकों को जांच समिति के समक्ष हाजिर होने का अंतिम मौका है। 435 नियोजित शिक्षक जांच की जद में है। ठीक है, प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर अवकाश देने की मनाही के बाद राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए नया आदेश जारी किया। इस संबंध में 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आदेश जारी हुए हैं। ठीक है ना, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 5 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्च माह का वेतन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 1,48,000 शिक्षा मित्रों एवं लगभग 26,000 अनुदेशकों के वेतन के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, ग्रेस मार्क नहीं देगा पीएनपी। देख सकते हैं दोस्तों, भैया पीएनपी की तो अपनी अलग ही मनमानी चल रही है। ठीक है ना, तो जहां पर वैकेंसी आ रही है वहां पर भी आप लोग ध्यान देंगे। 2017 में कौन से प्रश्न थे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। पीएनपी ने माना था क्रेसमर, जबकि सही उत्तर था कैनन। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो उत्तर दोस्तों क्या था, एक विकल्प था मांसाहारी, दूसरा विकल्प था मांसाहारी या शाकाहारी। दूसरे विकल्प में गड़बड़ी थी, सही उत्तर था मांसाहारी। ठीक है ना, तो ये सब दोस्तों बातें हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जब यूपी टेट में, देखिए आप लोग में से काफी बच्चे यूपी टेट का वेट करते हैं कि सर यूपी टेट का एग्जाम कब होगा। 2021 के बाद हुआ भी नहीं। ठीक है ना, 2022 में यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, 2024 चल रहा है। भैया अब शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया, इसके जिम्मे रहेगा पेपर कराना। तो यही अब आप लोग का पेपर लेंगे और पेपर कराएंगे। तो सुपर टेट का नोटिफिकेशन का मतलब होता है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। डीएलएड 2024 एडमिशन का जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, जो भी कार्यक्रम होगा वो सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तैयारी रखिएगा डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नई शिक्षक भर्ती नियमावली, देखिए बीच में एक फेक नियमावली जारी हुई थी, तो उससे भी आप लोग सावधान रहेंगे। ठीक है ना, तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती है, जिस वजह से आप लोग परेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है। फिलहाल आपको करेक्शन पर ध्यान दीजिए। परीक्षा डेट शीट मई में ही अब जारी होने के चांसेस हैं। अप्रैल लगभग खत्म हो रहा है, तो पेपर के 7 से 10 दिन पहले आपको पेपर की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, इसलिए हर एक अपडेट पर आप लोग की नजर होनी चाहिए। पढ़ाई करते रहिए। फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, फर्स्ट और थर्ड दोनों की। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।